Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In the name of Allah who is most merciful and beneficent to us. Today I am going to teach you past continuous tense. In the previous lesson I taught you about present continuous tense. There is a minor difference between these two sentences. I will tell you later. स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस को। पास्ट कंटिन्यूस का मतलब बेटा ये होता है कि ज़माना गुज़रा हुआ हो और काम अभी जारी हो। सपोज़ वो स्कूल जा रहा था, देख लो ज़माना गुज़रा हुआ है और काम जारी था। हम खाना खा रहे थे, वो सो रहे थे, परिंदे उड़ रहे थे। जैसा कि इधर भी वाइट बोर्ड पे भी सारा कुछ लिखा हुआ है, देखें पहचान इस टेंस की ये है। उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। यानी कि जब भी आपको कोई ऐसा सेंटेंस पूछा जाए जिसके एंड पे रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आ जाए, तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। जब आपकी समझ में आ गया बेटा कि तरीका इसका जो है वो पहचान जब आपको पता चल गई, फिर होता है अगला जो मरहला है तरीके का कि आपने इसको ट्रांसलेट कैसे करना है, आपने इसको इंग्लिश में कैसे बनाना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिनको उर्दू में हम इमदादी फ़ेल कहते हैं। तो बेटा वो है वाज और वर। सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब है इसके अंदर, वाज और वर। अब यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि कोई भी ऐसा फ़िक्रा जिसके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आ जाए, वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का होता है। ये भी आपको पता चल गया कि इस टेंस में जो है वाज और वर इस्तेमाल होते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अब आपको ये जानना है कि वाज किसके साथ यूज़ करेंगे और वर किसके साथ यूज़ करेंगे। ये भी मैं आपको वन बाई वन बता देता हूँ बेटा। अगर तो आपका सब्जेक्ट आई हो, ही हो, शी हो, इट हो या कोई सिंगुलर चीज़ हो, वाहद हो, तो वाज इस्तेमाल होगा। आई विल रिपीट अगेन कि अगर आपका सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर हो तो आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज होगा। इफ़ योर सब्जेक्ट इज आई, ही, शी, इट, देन यू शुड यूज़ हेल्पिंग वर्ब वाज। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वी हो, यू हो, दे हो या कोई प्लूरल हो तो आप वर का इस्तेमाल करेंगे। एक और चीज़ बेटा आपको इसमें एडिंग करना पड़ेगी, वो है आईएनजी फॉर्म, जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह लेते हैं। वो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी की थी। तो बेटा यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा आपको करना पड़ेगा। 12 टेंसेज में से 6 टेंसेज ऐसे हैं जिनमें आईएनजी का इजाफा होता है, तो ये भी उन्हीं 6 में से एक है। तो आई होप कि बेटा यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि पास्ट कंटिन्यूस की पहचान है उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे। जैसा कि वो खाना पका रही थी, वो सो रहा था, वो फुटबॉल खेल रहे थे, निदा स्कूल जा रही थी। उसके बाद है बेटा तरीका। तरीका इसका ये है कि बेटा इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक है वाज और दूसरा है वर। अगर आपका सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट या वाज हो, आई, ही, शी, इट या सिंगुलर हो, तो आपने वाज का इस्तेमाल करना है। अगर आपका सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल हो तो आपने वर का इस्तेमाल करना है और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना है। ये आपका बेटा तरीक़ाकार। अब कुछ जो है वो आपको सेंटेंसेस बना देता हूँ मैं। जैसा कि वो स्कूल जा रहे थे, वो स्कूल जा रहे थे, दे वर गोइंग टू स्कूल। अहमद किताब पढ़ रहा था, अहमद वाज रीडिंग आ बुक। माँ खाना पका रही थी, मदर वाज कुकिंग फूड। वो कपड़े इस्त्री कर रही थी, शी वाज प्रेसिंग दी क्लॉथ्स। वो अपना काम कर रहा था, ही वाज डूइंग हिज। वो स्कूल जा रहे थे, दे वर गोइंग टू स्कूल। देखें वो अगर एक मेल हो तो उसकी इंग्लिश हम कहते हैं ही है, अगर वो औरत हो तो उसकी इंग्लिश शी होती है। अगर जमा में आ जाए, बहुत ज़्यादा बंदे आ जाएं, तो फिर उसकी इंग्लिश क्या होती है, दे। तो दे के साथ हमने ऊपर पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर इस्तेमाल होता है।
तो दे वर गोइंग टू स्कूल। और नेक्स्ट सेंटेंस है आपका अहमद किताब पढ़ रहा था। अहमद क्योंकि सिंगुलर है तो हमने ये ऊपर लिखा हुआ है कि जो सिंगुलर होगा वाहद होगा हम उसके साथ वाज यूज करेंगे। अहमद वाज रीडिंग आ बुक। माँ खाना पका रही थी। मदर इज कुकिंग फूड। वो कपड़े इस्त्री कर रही थी। शी वाज प्रेसिंग द क्लोथ्स। शी वाज प्रेसिंग द क्लोथ्स। वो अपना काम कर रहा था। ही वाज डूइंग हिज होमवर्क या वर्क। ये था बेटा आपका सिंपल सेंटेंसेस बनाने का तरीका। इसको फिर रिपीट कर रहा हूं मैं अगेन कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। और तरीका इसका यह है कि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक है वाज और एक है वर। वाज बेटा लगता है आई सब्जेक्ट हो, ही सब्जेक्ट हो, शी सब्जेक्ट हो या इट सब्जेक्ट हो, तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? वाज। अगर इसके अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, यू है, दे है, वी है, प्लूरल है, सब के साथ वर लगेगा और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। इसके बाद बेटा इनको इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका देखते हैं कि इन्हीं सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। यही सेम सेंटेंसेस होंगे बेटा, इन्हीं को हम चेंज कर लेते हैं, इन्हीं को हम इंट्रोगेटिव कर लेते हैं। ये आपके सामने बने हुए हैं सिंपल सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम इनको करने लगे हैं इंट्रोगेटिव। कि इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं, इसको उर्दू में बोलते हैं सवालिया फिकरात। सवालिया फिकरात। इसमें बेटा कुछ भी मुश्किल नहीं है, उसी तरह यही फिक्रा रहेगा, बस थोड़ी सी तब्दीली आपने क्या करनी है। ये आपका फिक्रा है वो स्कूल जा रहे थे। अगर मैं इस फिक्रे को कर दूं, क्या वो स्कूल जा रहे थे, क्या अहमद किताब पढ़ रहा था, क्या माँ खाना पका रही थी, क्या वो कपड़े इस्त्री कर रही थी, क्या वो अपना काम कर रहा था। ये बेटा हो गए इंट्रोगेटिव। ये एंड पे इनके क्वेश्चन मार्क आता होता है, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। क्या वो स्कूल जा रहे थे, तो आपने बेटा करना सिंपल ये है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब आपने यूज करना है, इसको आपने सब्जेक्ट से पहले यूज कर देना है बस। ये देखें वर्ब जो है यहाँ पे आपने यूज कर देना है बस। और ये जो कैपिटल आपने लिखा है ये स्मॉल कर देना है, क्योंकि बेटा कैपिटल लेटर हमेशा फर्स्ट वर्ड का होता है। अब आपके पास जो फर्स्ट वर्ड है वो वर है, दे नहीं है, तो दे का टी आपने स्मॉल कर देना है। वर दे गोइंग टू स्कूल। क्या वो स्कूल जा रहे थे, यहाँ पे आ जाएगा बेटा क्वेश्चन मार्क। इसी तरह ये वाज को आपने सब्जेक्ट से पहले ले आना है, वाज। अब अहमद का जो ए है इसको हमने स्मॉल नहीं करना, बिकॉज इट्स अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर, और अहमद जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, तो अहमद का ए जो है वो कैपिटल ही आएगा। वाज अहमद रीडिंग आ बुक। ये बेटा हो गया दूसरा आपका कंप्लीट। अब इस वाज को आप स्टार्ट में ले आए, वाज मदर, ये एम आपने स्मॉल कर देना है। वाज मदर कुकिंग फूड, यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना। फिर आपका आ जाएगा वाज शी प्रेसिंग द क्लॉथ्स, यहाँ पे आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इधर भी आपने क्या करना है, वाज को आपने स्टार्ट में लगा देना है, और वाज ही डूइंग हिज होमवर्क, यहाँ पे आपका आ जाएगा इंट्रोगेटिव। तो ये बेटा मैंने इनको बना दिया इंट्रोगेटिव। अब इन्हीं के बाद है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें काम से इनकार कर दिया जाता है, जिनमें नहीं का इस्तेमाल होता है। तो मनफी फ़िक्रात बनाने के लिए इमदादी फ़ेल के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है बस आपने। जैसा कि ये फ़िक्रा देखें, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अब चूँकि इनकार है, नहीं का लफ्ज़ आ गया, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो दे जो है इसका सब्जेक्ट होगा और दे के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा वर। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। हम गेंद नहीं पकड़ रहे थे, वी वर नॉट कैचिंग द बॉल। ये बेटा हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। सारा एक दफ़ा आपको रिपीट करवा दूं कि स्टार्ट में हम लिया पास्ट कंटिन्यूस टेंस,
اس کی پہچان رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے وغیرہ آتا ہے۔ طریقے میں سمپل کے 2 ہیلپنگ ورب ہے، واز اور ور۔ آئی، ہی، شی، اٹ اور سنگولر کے ساتھ واز لگتا ہے، وی، یو، دے، اور جمع کے ساتھ جو ہے وہ ور لگتا ہے، اور فعل کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہوتا ہے۔ اور انٹروگیٹو بنانے کے لیے آپ نے واز ور کو سبجیکٹ سے پہلے لگا دینا ہے اور اینڈ پہ کویشچن مارک لگا دینا ہے بس۔ اور نیگیٹو بنانے کے لیے آپ نے واز ور کے بعد ناٹ لگا دینا ہے۔ اگر واز یوز ہو رہا ہے تو واز کریں، اگر ور یوز ہو رہا ہے تو ور کریں، اس کے بعد ناٹ کا استعمال کریں۔ اور اگر اکٹھا آ جائے انٹروگیٹو بھی اور نیگیٹو بھی ہو، جیسا کہ یہ ہو کہ کیا وہ کرکٹ نہیں کھیل رہے تھے، تو اس ور کو آپ اٹھا کے ادھر لے آئیں، وار دے ناٹ پلینگ کرکٹ۔ ہم گیند نہیں پکڑ رہے تھے، اگر یہ ہو جائے کیا ہم گیند نہیں پکڑ رہے تھے، یعنی کہ ایٹ دا سیم ٹائم انٹروگیٹو بھی اور نیگیٹو بھی، تو آپ کیا کریں گے، ور وی ناٹ کیچنگ دا بال۔ دیٹس اٹ، یہ تھا بیٹا آج کا ٹینس۔ اور آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ساری ویڈیوز جو ہیں بآسانی آپ کو